नमस्कार। आशा है आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे हैं और बहुत जल्दी आप करेक्ट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आजकल मैं ग्रामर की ही क्लासेस ले रही हूँ। थोड़ा सा और बचा है, वो भी मैं पूरा कर देती हूँ। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे, ग्रामर का है। उसको कहते हैं प्रेपोजिशंस। मैं आपको थोड़े से सेंटेंसेस बना के दिखाती हूँ, सिंपल से सेंटेंसेस। My brother goes to his office. I am coming from the market. I keep money in my purse. My dress was stitched by the tailor. अब ये सेंटेंसेस आपने देखा, बहुत ही साधारण सिंपल से रेगुलर सेंटेंसेस हैं जो कि हम आए दिन बोलते रहते हैं। इन सेंटेंसेस में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो कि बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं। मैं आपको उन वर्ड्स को पॉइंट आउट करती हूँ। गोज़ टू हिज ऑफिस, इसमें वर्ड है टू हिज ऑफिस। फ्रॉम द मार्केट, इसमें वर्ड है फ्रॉम। मनी इन माई पर्स, इसमें वर्ड है इन। टेलर, बाय द टेलर, बाय। अब इसमें ये क्या हो रहा है, ये जो वर्ड्स हैं टू, फ्रॉम, इन, बाय, ये वर्ड्स हैं जिनको हम इस कैटेगरी में डालते हैं और इनको कहा जाता है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस का एक बेसिक काम होता है, दो अलग अलग चीज़ों का कनेक्शन दिखाते हैं, चाहे वो नाउन प्रोनाउंस हो चाहे और कुछ हो, उनके बीच का रिलेशनशिप दिखाते हैं। साथ ही साथ इन वर्ड्स के अपने मीनिंग होते हैं, तो वो मीनिंग जो होता है वो भी उस सेंटेंस में ऐड हो जाता है। अब आप इस बात को ध्यान से सुनिए। मेरे हाथ में एक पेपर है और एक टेबल है। अगर मैं उस पेपर को टेबल के ऊपर रख देती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ? द पेपर इज़ ऑन द टेबल। द पेपर इज़ ऑन द टेबल। हमने वर्ड यूज़ किया ऑन। बाकी सब वर्ड्स में सेम बोलूँगी, पर क्या होगा, पेपर को मैं टेबल के नीचे रख दूँगी, तो मैं कहूँगी द पेपर इज़ अंडर द टेबल। अब मैं उस पेपर को टेबल से काफ़ी ऊपर पकड़ लूँगी और मैं कहूँगी द पेपर इज़ अबव द टेबल। उसी तरह से नीचे कर दूँगी, द पेपर इज़ बिलो द टेबल। उसके टेबल के पास रख दूँगी और कहूँगी द पेपर इज़ नियर द टेबल। अगर टेबल में मान लो कोई ड्रॉर या कुछ है, उसमें मैंने रख दिया द पेपर इज़ इन द ड्रॉर। अब क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि हम बाकी वर्ड सेम बोल रहे हैं, केवल एक वर्ड चेंज कर रहे हैं, ऑन, अंडर, अबव, बिलो, नियर। लेकिन क्या हो रहा है, पेपर और टेबल के बीच का जो रिलेशनशिप है वो चेंज होता जा रहा है। किस वर्ड से चेंज हो रहा है? प्रेपोजिशन से, जिस वर्ड से हम दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। ये वर्ड्स हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हम इनके बगैर बोल नहीं सकते। और कहीं कहीं पे इनका फिक्स्ड यूसेज भी होता है, जैसे मैंने कहा गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, गोइंग टू माई ऑफिस, तो आपको वो टू बोलना ही पड़ता है। और कहीं से आ रहे हैं, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम माई ऑफिस, फ्रॉम द बैंक, ये आपको बोलना ही पड़ता है। तो इन वर्ड्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। इस वजह से इन वर्ड्स को आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से नोटिस करना है, सेंटेंस में इनका काम देखना है और उस काम को पहचानना है। इनके मीनिंग समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑन द टेबल का मीनिंग समझना, इन माई पर्स का मीनिंग समझना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन वर्ड्स को सही तरीके से यूज़ करना पड़ता है। अब मैं आपको थोड़े और सेंटेंसेस बताती हूँ। आई बॉट दिस बैग फॉर 500 रुपीज़। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है फॉर। आई ईट विथ अ स्पून।
यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है विथ। अब ये वर्ड्स क्या करते हैं, ये भी प्रेपोजिशंस ही हैं, विथ, फॉर, फ्रॉम। इसी तरह से इन, आउट, ये भी प्रेपोजिशंस हैं, हमें पोजीशन बताते हैं, दो चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप बताते हैं और पोजीशन बताते हैं, चीज़ की पोजीशन। अब मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ एक और एग्जांपल देती हूँ। हम अक्सर बोलते हैं इनसाइड, आउटसाइड, और मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैडम इन, आउट और इनसाइड, आउटसाइड में क्या डिफरेंस है यूसेज का। क्या यूसेज है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में जब एक बॉर्डर होता है, एक कहना चाहिए बाउंड्री होती है, लिमिट होती है माइंड में, तब हम कहते हैं कि उसके इस साइड वाली इनसाइड हो गई, उस साइड वाली आउटसाइड हो गई। अब जैसे मान लो आप कमरे में बैठे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो आप कहते हैं गो आउटसाइड, गो आउटसाइड। अगर आपके बेडरूम में शोर कर रहे हैं तो आपका आउटसाइड मतलब हॉल में जाओ। अगर पूरे घर में शोर मचा रहे हैं तो आपका मतलब घर से बाहर जाओ। अब आपने जब ये बोला कि गो आउटसाइड, कहीं वो गेट के बाहर या मोहल्ले के बाहर तो नहीं चले जाएंगे ना, क्योंकि उनको और आपको साइड, कौन सी साइड है वो माइंड में समझ में आनी चाहिए कि दरवाजे से बाहर वाली साइड, कि गेट से बाहर वाली साइड वो आउटसाइड है, इनसाइड। अब जैसे फ्रिज होता है, इनसाइड द फ्रिज, फ्रिज में एक दरवाज़ा है, तो इनसाइड द फ्रिज जो है वो दरवाजे के अंदर वाला पार्ट है, आउटसाइड दरवाजे के बाहर वाला पार्ट है। तो ये हमारा प्रेपोजिशन को समझने का एक बहुत ज़रूरी अंदाज़ होता है कि आप समझ जाएं कि किस चीज़ की कौन सी साइड इन है और कौन सी साइड आउट है, और उसके मुताबिक आप इनसाइड और आउटसाइड चूज़ करें। अब इन और आउट आपको पता ही है, इन होता है अंदर, आउट होता है बाहर, पर इन के बहुत से यूसेज होते हैं। अब वैसे तो हम लोग कभी इनसाइड की जगह इन ही यूज़ करते हैं, जैसे इन द बैग, अब बैग में भी साइड हो सकती है, इन द बॉक्स, बॉक्स में भी साइड हो सकती है, लेकिन कॉमनली जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसको आपका सेंस समझ में आना चाहिए और आपकी लैंग्वेज करेक्ट होनी चाहिए, इस चीज़ पे आपको ध्यान दें। अब वैसे तो प्रेपोजिशंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया और आप समझ गए कि ये कौन से वर्ड्स होते हैं जो प्रेपोजिशन का काम करते हैं, और ये हमें रिपीटेडली यूज़ करने रहते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको अलग से बता दे रही हूँ। मैंने आपसे कहा टू प्रेपोजिशन होता है। एक दो क्लास पहले मैंने आपसे कहा था, जब मैं आपको वर्ब्स पढ़ा रही थी, तभी भी मैंने आपसे कहा था कि वर्ब्स में भी कभी कभी हम टू लगा के वर्ब बोलते हैं, जैसे कि टू गो, टू सी, आई वॉन्ट टू गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, शी वॉन्ट्स टू सी अ फिल्म। तो यहाँ पे टू गो टू सी था। ये जो टू गो टू सी है ये प्रेपोजिशन वाला टू नहीं है। आई गो टू द ऑफिस, आई गो टू द मार्केट, यहाँ पे वर्ब नहीं आ रहा है टू के बाद में। ये वाला जो टू है ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और आपको इनके यूसेज बहुत कायदे से सीखने पड़ेंगे। क्या है, बहुत लंबी लिस्ट ऑफ प्रेपोजिशंस है, लोगों के मन में अलग अलग प्रेपोजिशन को लेके डाउट होता है, इस वजह से सारे तो हम नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन क्योंकि ये पार्ट ऑफ ग्रामर है, पार्ट ऑफ आवर सेंटेंस है, तो मैंने आपको कॉमन यूसेज ऑफ प्रेपोजिशन समझा दिए हैं, और इनके बगैर हम नहीं बोल सकते। इनसे हमारे सेंटेंस में मीनिंग भी आती है, और इनका यूसेज एक तरह से कहें तो कंपल्सरी होता है, हमको यूज़ करना ही रहता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि इतने क्लासेस के बाद आप अब फेमिलियर हो गए हैं कि कौन सा शब्द क्या काम कर रहा है, तो आप प्लीज़ सेंटेंसेस पढ़िए, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई मैगज़ीन पढ़िए, कोई बच्चों की किताब पढ़िए, कोई भी चीज़ पढ़िए। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमारा अब ये ग्रामर ख़त्म होने वाला है, आप उसको पढ़ के उन वर्ड्स के फंक्शन को पहचानिए। और अभी क्योंकि मैं प्रेपोजिशंस पढ़ा रही हूँ, इस वजह से मैं आपसे चाहती हूँ कि आप उन सेंटेंसेस में से प्रेपोजिशंस को ढूंढिए कि ये कौन से वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशन का काम कर रहे हैं। विथ, आई वेंट विथ माई फ्रेंड,
विथ माई फ्रेंड, वही हुआ जो आई ईट विथ अ स्पून, आई राइट विथ अ पेन। तो ये वर्ड्स जो हैं ये क्या काम कर रहे हैं, इनको आपको पहचानना है। इसी तरह से सेंटेंसेस पढ़िए बुक में और प्रेपोजिशंस को चूज़ कीजिए, पिकअप कीजिए कि ये वर्ड जो हैं ये प्रेपोजिशंस हैं, और उनका फंक्शन पहचानिए कि ये क्या काम कर रहे हैं, कौन से दो चीज़ों को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बीच की रिलेशनशिप बता रहे हैं। और इस तरह से आप प्रेपोजिशंस को पक्की तरह से समझ लीजिए और उनको ठीक से यूज़ करना सीख लीजिए। जब हम और आगे पढ़ेंगे और चीज़ें सीखेंगे तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ख़ास करके जब हम सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश कैसे बोलना है, तब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि हमको ये प्रेपोजिशंस यूज़ करने हैं। वैसे कह रही हूँ प्रेपोजिशंस हिंदी में भी होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ऊपर, नीचे, अंदर, पास में, ये सब वर्ड्स जो हैं ये भी वही काम करते हैं हिंदी में, लेकिन उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। हम आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इन छोटे छोटे वर्ड्स को आप कायदे से सुने, कायदे से पढ़ें और ठीक से समझ जाएं, और जब ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल सही तरीके से इनका प्रयोग करें। ये मैं आशा करती हूँ। प्रेपोजिशंस पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा अब होमवर्क दूंगी, जिससे कि आगे बढ़ने से पहले जो पहले की चीज़ें पढ़ाई हुई हैं वो आपको बिल्कुल क्लियरली याद रहें। पहले के वीडियोस देखते रहिए, जो चीज़ों में आपको डाउट हो उन चीज़ों को रिपीट करके देख लीजिए, और बस थोड़े समय में हमारा ग्रामर पूरा हो जाएगा। आगे के वीडियोस भी देखते रहिए, और जैसे मैं हर बार आपसे कहती हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरा लिंक है उस लिंक में मेरी एक फ़ोटो है, उस फ़ोटो को अगर आप दबाएंगे, उस फ़ोटो पे अगर आप फिंगर रखेंगे तो आपको पहले के वीडियोस भी मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।